भगवान कहते हैं या ब्रह्मांड कहता है, ब्रह्मांड का नियम है कि आपका काम क्या है, पॉजिटिव इंटेंशंस छोड़ते जाना, पॉजिटिव इंटेंशंस छोड़ते जाना, इस दुनिया को वो देना जो कि आप चाहते हैं, और बिना इस क्वेश्चन के देना कि भाई ये पूरा होगा नहीं होगा। आप कहोगे यार ये डिजायर कैसे पूरी होगी, हाउ वुड इट हैपन, ओके हाउ वुड इट हैपन, आपको इससे करना क्या है, हाउ वुड इट हैपन। भाई एक छोटा बच्चा है, वो कहता है पापा 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 मुझे साइकिल चाहिए। अब मान लेते हैं पापा के बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा है, पापा का जॉब भी ठीक नहीं चल रहा है, कई सारी चैलेंजेस है पापा के पास, लेकिन बेटा कहता है मुझे साइकिल चाहिए, आप कैसे लाके देते हो मुझे नहीं पता। भाई यूनिवर्स कौन है, ब्रह्मांड कौन है, तुम्हारा पिता, भगवान है, परमात्मा है, जो भी है तुम्हारा पिता है। तुम इससे जिद करो, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हारा इतना ही काम है, वो देगा, कैसे देगा, देगा कि नहीं देगा वो उसकी हेडेक है। हाउ वुड इट गिव, इसके मतलब बच्चे को हो सकता है पापा कहते नहीं मिलेगी चॉकलेट, नहीं मिलेगी साइकिल, पापा के ऊपर है। अच्छा पापा ये भी जानते हैं, बेटा कहे मान लो सुबह छोटा है बेटा, बोले नहीं नहीं मुझे तो आप ना गाड़ी, मेरे को भी कार चलानी है, 8 साल का बेटा कहे मैं भी कार चलाऊंगा, ड्राइविंग सीट पे जबरदस्ती बैठ जाए, पापा कहेंगे उधर नीचे उधर। क्यों? क्योंकि पापा को पता है, क्या पता है पापा को, पापा को पता है कि 8 साल की गाड़ी चलाने की जिद कर रहा है, लेकिन इसकी ये जिद गलत है, इसको गाड़ी 18 साल में ही मिलेगी। तो ये परमपिता परमेश्वर, ये ब्रह्मांड, ये कुदरत, ये प्रकृति, ये सब जानती है कि आपको कब देना है और आपको कैसे देना है। तो सीरियसली नहीं लेना है लाइफ के गेम को। आपको एक रूल नंबर 6 बताता हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल नंबर 6 है। कितने लोगों को जानना है रूल नंबर 6 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते नहीं, एक छोटी सी कहानी के थ्रू। रतन टाटा साहब और मुकेश अंबानी जी एक बहुत ही बढ़िया मीटिंग में हैं। अंबानी जी, रतन टाटा साहब सीनियर हैं, तो उनसे मिलने के लिए टाटा सन्स के ऑफिस गए, जहां बिल्कुल आलीशान कांच की कैबिन बनी हुई है और उससे बाहर के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैबिन के अंदर दोनों के दोनों बैठ के बड़े बिजनेस की बातचीत कर रहे हैं। काल्पनिक कहानी है, राइट। अब चल रहा है, मीटिंग चल रही है, दोनों बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अचानक से टाटा साहब ने देखा कि बाहर उनकी एक छोटी सी कर्मचारी वो आई, और वो उस दिन बड़े गुस्से में थी, पता नहीं क्यों वो गुस्से में थी, अपसेट दिखाई दे रही थी। उसने आई, अपना बैग अपने डेस्क पे पकड़ा, मान लेते हैं उसका नाम सरिता है। तो टाटा साहब मुस्कुराए, उन्होंने बेल बजाई, ऑफिस बॉय आया, बोले सरिता को अंदर भेजो। सरिता अंदर आई। हे सरिता, हैव यू फॉरगॉटन रूल नंबर 6? सरिता ने जैसे ही ये सुना, उसकी बॉडी में करंट लगने लगा। ओ वाओ, रूल नंबर 6, थैंक यू सो मच टाटा साहब, आपने मुझे रिमाइंड किया। वो गई अपनी डेस्क पे, अपने बैग को उसने चूमा और डेस्क पे खुशी खुशी काम करने लगी। अंबानी जी ने ये देखा, बोले ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रूल नंबर 6, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, राइट। खैर, रतन टाटा साहब बड़े सीनियर हैं, तो अंबानी जी ने उन्हें टोकने की कोशिश नहीं की। और राइट, मीटिंग चल रही थी, इतनी देर में उन्होंने देखा उनका एक लड़का नरेश ऑफिस में आया। आज नरेश थोड़ा उदास था, उसकी चाल में थोड़ी सी एनर्जी कम थी, चेहरा भी डल था। एंड नरेश को बुलाया टाटा साहब ने। हे नरेश, हैव यू फॉरगॉटन रूल नंबर 6? नरेश ने कहा, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड नरेश पूरी ऊर्जा के साथ भर गया और ऊर्जा के साथ अपने काम पे लग गया। अंबानी जी ने देखा ये क्या हो गया भाई, फिर भी उन्होंने टोका नहीं। एक और मिनट हुआ, थोड़ी देर मीटिंग चली। एक और पर्सन, मान लेते हैं दिनेश। दिनेश आज अपने मित्र या अपने कोवर्कर सुरेश से लड़ाई कर रहा था, तेज आवाज में बात कर रहा था, गुस्से में बात कर रहा था। उन्होंने उसको भी बुलाया। दिनेश, हैव यू फॉरगॉटन रूल नंबर 6? दिनेश ने जैसे ही सुना वो वापस गया, उसने अपने कोवर्कर को गले से लगाया, थैंक यू बोला, सॉरी बोला, सब कुछ बोला, पूरा माहौल पलट गया। मुकेश अंबानी जी ने कहा, टाटा साहब, आज ये मीटिंग रोकनी पड़ेगी, पहले मुझे ये बताइए ये रूल नंबर 6 क्या बोला है, क्योंकि मैंने देखा आपने अपने 3 लोगों को बोला रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। उनकी फिजियोलॉजी बदल गई, उनके जज्बात बदल गए, उनकी बातें बदल गई, उनका सब कुछ बदल गया। ऐसा क्या है ये रूल नंबर 6? तो रतन टाटा साहब ने कहा, मुकेश अंबानी जी, बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूं, रूल नंबर 6 का मतलब है, ध्यान से, डोंट टेक लाइफ, ध्यान से, लाइफ
so seriously. Don't take life so seriously. कमर में दर्द है, don't take it so seriously. गिल साहब को हार्ट अटैक आया, बाकी के लोग उसी समय बैठ जाते, उन्होंने उसको भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लिया कि मैं खुद गाड़ी चला के जाऊंगा, देखा जाएगा, ऑलराइट, हार्ट अटैक के आगे रुकेंगे नहीं, ओके, लेट्स नॉट टेक इट सो सीरियसली, हार्ट अटैक है कोई बात नहीं, किसी एम्बुलेंस को नहीं बुलाना, मुझे पता है एम्बुलेंस आने में 1 घंटा लग सकता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेट मी गो डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल। आई मीन, जब आप लाइफ को सीरियसली नहीं लेते, सिंसियरली लेना है, सीरियसली नहीं लेना है। डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, सिंसियर होना चाहिए, ओके, सिंसियरिटी है, मेरा ये प्रोग्राम है, आई एम सिंसियर अबाउट दिस, बट आई एम नॉट सीरियस, आज का प्रोग्राम है, कैसा होगा, कितने लोग आएंगे, क्यों आएंगे, सुनेंगे मेरी बात, नहीं सुनेंगे, आई मीन दैट्स नॉट माई जॉब। माई जॉब इज टू डू दिस वर्कशॉप, डिलीवर दिस। ठीक है, मेरी टीम का जॉब है वो कि कितने लोग आएंगे, किसको मैसेज भेजा, किसको नहीं भेजा, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। रूल नंबर 6 इज डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। आपका प्रॉब्लम क्या है? भगवान मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, इसी महीने में आना बहुत जरूरी है। एंड आपने उस थॉट को इतना सीरियसली ले लिया, और उस सीरियसली लेने के चक्कर में आप हो गए डेस्परेट, आप हो गए डेस्परेट होने के लिए अब आपको वो 1 करोड़ जब तक नहीं आएगा शांति नहीं मिलेगी। आप क्या हो? अशांत हो, आप अशांत हो, आप एंग्जाइटी में हो, आप बहुत ज्यादा डल हो, लेस एनर्जी में हो, एंड आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट क्या होगा? जो आप इस दुनिया को दे रहे हैं, अशांति दे रहे हैं, तो अशांति आएगी। तो अच्छा है कि सारे विचार आपके मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ, जो बीज आपके पास 25 लाख बीज दिए हैं पेड़ ने, ठीक है, 25 लाख मान लो पूरे जीवन काल में एक पेड़ आपको बीज देता है, उनमें से 3 बीज आपने निकाले, और उन 3 बीजों को आपने एक अच्छी क्लाइमेट के अंदर एक अच्छी जगह पे प्लांट किया। 3 बीजों को, इनको खाना दिया, इनको आपने सनलाइट दी, इनको आपने प्रॉपर खाद वाद दिया, समय समय पे जो इनके साथ होना चाहिए वो सारा व्यवहार हुआ, तो 1000% श्योरिटी है, 1000% कि ये तीनों एप्पल के पौधे या बीज वृक्ष बनेंगे एक दिन और अच्छे फल देंगे। ये 100% ट्रू है। लेकिन क्या ट्रू नहीं है? आप में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा पेड़ ज्यादा लंबा होगा, कौन सा ज्यादा छोटा होगा। आप में से कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि इस पेड़ पे इस सीजन के अंदर 1000 एप्पल लगेंगे, हो सकता है इधर 5000 लग जाएं, इधर हो सकता है 100 ही लगे। ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। कौन सा पेड़ कितना लंबा बढ़ेगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कौन सा पेड़ कितने सालों तक जिएगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कौन सा पेड़ कितना धंधा देगा, कितना पैसा देगा, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपका काम है तीनों बीज लगाना और तीनों बीजों को अच्छे से लगाना, सही ट्रीटमेंट देना, सेम तरह का ट्रीटमेंट देना, और ऐसे करते करते आपने 100 बीज लगा दिए। कोई पेड़ आपको 500 एप्पल देगा, कोई बिल्कुल नहीं पनपेगा, सब कुछ करने के बाद भी नहीं पनपेगा। किसी को कीड़े खा सकते हैं, कोई बरसात से खराब हो सकता है, किसी के ऊपर गाय चल की जा सकती है और उसे वेस्ट कर सकती है। लेकिन हमारा काम क्या है? एक पेड़ नहीं, हमें बार बार पेड़ लगाना है, ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब है हमें क्या करना है? गोल्स बनाने हैं और उनके ऊपर काम करना है। हमें गोल्स बनाने हैं, उनके ऊपर काम करना है, हमें और अच्छे गोल्स बनाने हैं, उनके ऊपर काम करना है, एंड फिर आपको मिलेगा। अब किसी ने कहा मैंने तो ये मोबाइल सोचा था, ये क्यों आ गया? क्योंकि यूनिवर्स को लगा कि तुम इसी में खुश हो सकते हो। तुमने सोचा तो था 1 करोड़ आया, लेकिन तुम्हारे पास आया 1 ही लाख, क्योंकि यूनिवर्स ने कहा तुम्हारी जो अभी काबिलियत है, तुम्हारी जो हैसियत है, उसके हिसाब से मुझे लगता है तुम्हारे पास ये आना चाहिए। बच्चे ने 8 साल की उम्र में मांगा कार चलाना, पिता ने कहा भैया कार नहीं, अभी तू साइकिल चला, वो भी 2 पहियों के सपोर्ट वाली। तो यूनिवर्स आपकी काबिलियत देखता है, यूनिवर्स आपकी इंटेंसिटी देखता है, यूनिवर्स आपके थॉट्स को देखता है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड यानी भगवान या प्रकृति, जो भी आप इसे कहना चाहें, वो आपकी काबिलियत देखता है, आपकी इंटेंशन देखता है, आपकी इंटेंसिटी देखता है, आपका फ्यूचर प्रेजेंट सब कैलकुलेट उसके पास रहता है, सारा लेखा जोखा रहता है। आपका काम है 2 ही चीजें करना। आपका काम है सिर्फ यूनिवर्स को ये बताना मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट, नंबर 1। और दूसरा आपका काम है यूनिवर्स को ये बताना व्हाई डू आई वांट। ठीक है, व्हाट डू आई वांट, मुझे चाहिए क्या? मुझे आईएएस बनना है, या मुझे नया घर चाहिए, और मुझे क्यों चाहिए? ये 2 चीजें बता दो।
कहते हैं कि जितना जबरदस्त वाई होगा, मतलब जितना बड़ा रीजन होगा, उतना जल्दी यूनिवर्स आपके लिए हेल्प करेगा। रीजंस कम फर्स्ट, एक्शंस कम सेकंड। रीजन पहले आता है, एक्शन बाद में आता है, रीजन पहले आता है, एक्शन बाद में आता है, रीजन पहले आता है, एक्शन बाद में आता है। तो वाई होगा तो यूनिवर्स भी समझेगा, हाँ यार इसको इसलिए चाहिए,